आपको कभी किसी ने फेक सेटलमेंट का ऑफर दिया है या आपको शक है कि कोई आपके साथ धोखा कर रहा है? तो आज हम बात करेंगे कि फेक सेटलमेंट से कैसे बचें, इसके बारे में ही बात होगा कि यानी कि हाउ टू अवॉइड फेक सेटलमेंट। और ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी पहचान क्या है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा और वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com। इन चीजों के बारे में विस्तार से आप वहां पे जाके आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप? अगर आप लोगों के साथ ये मामला हुआ है कि कभी कभी आपका कोई क्रेडिट कार्ड या लोन का अमाउंट था और आपके पास बहुत सारी कॉल्स आ रही थी और कॉल्स के बिटवीन किसी ने आपको ऑफर कर दिया कि हम 5% या 10% में आपका सेटलमेंट कर देंगे और आपने बिना सोचे समझे उसका सेटलमेंट करवा लिया और 3 महीने के बाद फिर से वो पैसों की रिकवरी वाले कॉल करने लग गए। तो दोस्तों वो क्या था? वो एक फेक सेटलमेंट था जो आपने गलती से या जानबूझ के कर लिया और आप ट्रैप में और फंस चुके हैं क्योंकि आपने पहले भी पेमेंट कर दिया और आपको फिर पेमेंट करना होगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताइए। तो दोस्तों फेक सेटलमेंट होता क्या है और लोग इसको कब करते हैं? तो एक्चुअली फेक सेटलमेंट होता है कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं वह किसी भी पुराने लेटर को उठा के उसमें एडिट करके आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या चिट्ठी के माध्यम से आप लोगों को दे देते हैं कम अमाउंट का बना के और आप लोगों को कहते हैं कि आप पेमेंट कर दो। वो पेमेंट जो आप करते हैं रियली में वो आप सेटलमेंट का पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं, वो रिकवरी एजेंट का पार्ट पेमेंट कर रहे होते हैं उसके बिहाफ पे जो उन्होंने फेक सेटलमेंट आपको दिया है। तो दोस्तों अब आपको इन फेक सेटलमेंट से कैसे बचना है, क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आपका सेटलमेंट फेक सेटलमेंट में ना हो। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है दोस्तों, कोई भी एग्रीमेंट को सिग्नेचर तभी करें जब आप उसको पढ़ लें। जी हाँ दोस्तों, आपके पास अगर एग्रीमेंट आ गया है सेटलमेंट का और आप बिना सोचे समझे किसी कहे अनुसार अगर आप उस पे साइन कर रहे हैं तो साइन करने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि आप अगर उसे ठीक से नहीं पढ़ेंगे उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या लिखे हुए हैं अगर आप उसे नहीं समझेंगे और अगर आपने साइन कर दिया तो हो सकता है कि वो अभी वैलिड एग्रीमेंट हो लेकिन 1 महीने के बाद अनवैलिड एग्रीमेंट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज पे साइन करने से पहले उसको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने भी नहीं आ रहा तो किसी भी पढ़े लिखे या किसी वकील के मार्फत से आप उस चीज को पढ़वा के आपको साइन करना है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी लेटर का नोटिस का जवाब देने में असमर्थ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या उसमें जानकारी लिखी हुई है, तो आप उसकी जानकारी हमारे माध्यम से भी ले सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हम आपके लेटर को पढ़ के बताएंगे उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 की दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आपको बहुत कम पैसे का ऑफर किया जा रहा है तो आपको हो जाना है सावधान। सपोज करिए आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है और आपका एग्जीक्यूटिव जो भी है जो सेटलमेंट आपको करा रहा है वो कह रहा है कि ये 5000 में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सावधान होना है क्योंकि यह फेक इस सेटलमेंट का ही एक पार्ट होता है कि वह बहुत कम अमाउंट में आपका सेटलमेंट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका सेटलमेंट का ऑफर आया, लेटर आया है और वह वैलिड मेल के माध्यम से नहीं आया, कोई आपको चिट्ठी ला के दे रहा, कोई आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा है, तो सरासर वो जो सेटलमेंट का ऑफर लेटर है वो झूठ का पुलिंदा है। वह अभी आपसे पैसे की रिकवरी करेगा, 2 महीने के बाद फिर से आपसे पैसा बैंक मांगने लग जाएगा। तीसरी पॉइंट की अगर दोस्तों बात कर ले कि आपसे कोई जानकारी दिए बिना ही कोई आपको ऑफर कर रहा है सेटलमेंट का, वो कह रहा है कि ये इतना ऑफर आया हुआ है और आप उससे पूछ रहे हैं कि मेरे कार्ड का नंबर बताओ, मैं किस बैंक का मेरा कार्ड है ये बताओ, वो आपको नहीं बता रहा है, अंधेरे में ही आपको ऑफर दिए जा रहा है। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से भी आपको सावधान होना है क्योंकि दोस्तों फ्रॉड लोग आपका डाटा कहीं ना कहीं से निकाल के, और आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो सेटलमेंट कराने वाले एजेंट होते हैं वो भी आपका डाटा किसी को बेच देते हैं, उनके पास आपका इंफॉर्मेशन चला जाता है, उसके बिहाफ पे वो अंधेरे में तीर मार के आप लोगों से पैसे को ऐंठ सकते हैं। तो दोस्तों बिना इंफॉर्मेशन की, बिना क्रेडिट कार्ड का नंबर, बिना लोन नंबर के इंफॉर्मेशन के बिना आपको अगर कोई सेटलमेंट का ऑफर कर रहा है वो भी एक फेक सेटलमेंट का पार्ट है। तो वहां पे भी आपको सावधान रहना है। ऐसे लोगों को आपको अगर कोई मिला तो साइबर क्राइम में उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अहम बात, अगर कोई सेटलमेंट
का ऑफर दे रहा है और आपको ऑफर एक्सपेक्ट करना है और आपको लग रहा है कि वो फेक है, तो इस बिटवीन आपको, जैसा मैंने पहले पॉइंट में बोला, कि आपको किसी भी डेब्ट कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी एडवोकेट या लॉयर से आपको एडवाइस लेना है, उस चिट्ठी को पढ़ाना है और पढ़ने के बाद ही उसका आपको पेमेंट करना है। अगर वो लोग कहते हैं ये लेटर सही है और जो पेमेंट मांग रहा है वो जेन्युइन है, तो ये सारी चीजों को अगर आप रख कर किसी भी बैंक से सेटलमेंट करेंगे तो वह फेक सेटलमेंट नहीं होगा, आपका जेन्युइन सेटलमेंट होगा अगर इन बातों को फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया है। और अगर आपने इन बातों को फॉलो नहीं किया और आपने सेटलमेंट अपनी मर्जी से करवा लिया, ना आपने पढ़ा, ना आपने किसी को दिखाया, आपने कम से कम में ऑफर को एक्सपेक्ट करके सिग्नेचर कर दिया, तो ध्यान रखिए आज नहीं 1 महीने के बाद सही बैंक आपको फिर कॉल करेगा और आपसे फिर अपने पैसों की डिमांड करेगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो आपको मैंने बताया कि फेक सेटलमेंट से आपको कैसे बचना है, यानी कि हाउ टू अवॉइड फेक सेटलमेंट, आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अब आपको क्या करना है नहीं मालूम है, कमेंट्स में लिखिए, व्हाट्सएप में आके बताइए कि मेरे साथ फेक सेटलमेंट हुआ है, तो हमारी टीम आपको बताएगी कैसे उस फेक सेटलमेंट को आप वैलिड सेटलमेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी, चैनल पे नए थे सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा, शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ अगर जिस किसी के साथ ऐसा हुआ है, उनको हम बताएंगे कि उनका वैलिड सेटलमेंट कैसे हो जाएगा जो अनवैलिड सेटलमेंट अभी तक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, रखिए शेयर का ख्याल, सी यू।